दोस्तों, यह एनिमल मूवी की कहानी नहीं है, पर यह कहानी सुनने के बाद आप जीवन में कुछ बने या ना बने, एक अच्छे पिता जरूर बन जाएंगे। तो इस कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में 10 साल का लड़का राम अपने पिता के साथ रहता था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, पर हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसता था, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के कारण बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। वह इतने व्यस्त रहते थे कि जब वह घर आते थे तब राम सो चुका होता था और राम के उठने से पहले वह ऑफिस चले जाते थे। एक ही घर में रहने के बावजूद राम अपने पिता से महीने में 1 या 2 बार ही मिल पाता था, वो भी केवल 5 या 10 मिनट के लिए। राम अपने पिता के प्यार के लिए वैसे ही तरसता था जैसे एनिमल मूवी में रणबीर कपूर तरसते थे। एक दिन राम जब अपने स्कूल से घर आया तब घर पर अपने पिताजी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। उसने पूछा, पिताजी, आप आज ऑफिस नहीं गए? राम के पिता ने कहा, मेरी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसीलिए मैं घर पर हूं, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी है। राम ने पूछा, पिताजी, आप वापस कब आओगे? पिताजी ने जवाब दिया, 2 महीने बाद। यह सुन राम निराश हो गया और कुछ सोचने लगा। फिर अचानक से उसने पूछा, पिताजी, आप पूरा दिन काम करते हैं, इतना काम करके आप साल का कितना कमा लेते हैं? राम के पिता बोले, बेटा, यह बहुत बड़ी रकम है, यह समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। राम ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे बताइए, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं या 1 घंटे का कितना कमा लेते हैं? राम के पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पर राम अपने सवाल पर दृढ़ बने रहे और आखिरकार उसके पिता ने हार मान ली और जवाब दिया, लगभग 1000 रुपए हर घंटे कमा लेता हूं। राम अपने कमरे में गया और अपने गुल्लक के सारे पैसे निकाल लिए। अब उसके पास 2000 रुपए थे। वो पैसे राम अपने पिता के पास लाकर कहता है, पिताजी, मेरे पास 2000 रुपए है, क्या आप मुझे इसके बदले अपने 2 घंटे दे सकते हैं? मैं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। यह सुनकर उसके पिता के नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशनल टीवी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए जानते हैं आज की कहानी। चलाओ मत, शुरू करते हैं। एक हिंदू सन्यासी अपने शीश के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचता है। वहां पर एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देख और तुरंत शीश से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चलते क्यों? शीश कुछ देर सोते रहे। एक में उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति को देते हैं, इसलिए, पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उसे पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वह आप धीमी आवाज में भी तो कर सकते हैं। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्य ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंत में सन्यासी ने समझाया, जब 2 लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में हुए एक दूसरे के बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे, उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब 2 लोग प्रेम में होते हैं, तब वह चलने नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मंत्र किया रह जाते हैं। सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब एक दूसरे की हाथ से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वह बोलते भी नहीं, वह सिर्फ एक दूसरे की तरह देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय आशीष, जब तुम किसी से बात करो तो यह ध्यान रखो कि तुम्हारा हृदय आपस से दूर नहीं होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारी बीच की दूरी बढ़ा नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि यह दूसरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हारे लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चार्ज करो, बात करो, लेकिन चलाओ मत। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर।